Do you know his name? Yeah, Sonam Wangchuk. Don't know. Three Idiots. It's Wangdu, not Sonam Wangchuk. This is the real hero. वो एक्टर था, ये मेन किरदार है। ये लगभग 23 दिन से, दिस द पर्सन 23 दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं इंडिया के फ्यूचर्स के लिए, इंडिया के बच्चों का फ्यूचर। लगातार भविष्य किल किया जा रहा है, पेपर्स लीक हो रहे हैं। पिछले 10 साल में लगभग 90 पेपर लीक हुए हैं जो लिस्टेड हैं। अनलिस्टेड तो वो तो संख्या हज़ारों में है। तो और ये पिछले 23 दिन से हंगर स्ट्राइक पे थे और आज 20 जुलाई को रैली होना था। जंतर मंतर पे हंगर स्ट्राइक पे थे और 18 जुलाई को इन्हें डिटेन कर लिया, उठा लिया जाता है लाइक लाश की तरह वाइट कपड़े में लपेट कर गया। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कुछ तो होगा। मैं गूगल पे सर्च भी नहीं कर पा रहा हूँ वो फोटोज। आई थिंक होगा। नहीं देखा है, बट you can see on your YouTube चैनल। 18 जुलाई को उठा लिया जाता है इनको ऐसे ही बिना किसी नोटिस को, एक लाश की तरह उठाया जाता है। 19 और 20 को मार्च होना था। 20 को ये मार्च होता है। इंडिया से लगभग हज़ारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट जंतर मंतर पहुँचते हैं। वहाँ से करीब 1-2 किलोमीटर होगा संसद भवन भारत का, जहाँ मानसून सत्र 20 जुलाई से स्टार्ट होना था, राइट। और उसके बाद वहाँ दिन भर शांतिपूर्ण चलता है रैली मार्च। वहाँ हज़ारों की संख्या में पुलिस रहती है, बैरिकेड लगा देती है। देखो बैरिकेड, देखो सोमी दिस इज़ द लाइक बैरिकेड। ऐसी बैरिकेड पूरे जंतर मंतर के आसपास 2-4 किलोमीटर में एरिया फैली होगी, उसके जंतर मंतर के आसपास दिस टाइप बैरिकेड। और पुलिस ऐसे तैनात है लाइक कितना बड़ा खतरा है देश को। हज़ारों की संख्या में पुलिस, समझे। मैं आपको अब दिखाता हूँ यूट्यूब पे क्या चल रहा है। ये हुआ और वहाँ लाठीचार्ज, क्या क्या बच्चों के साथ क्या क्या किया गया। किसी का सर फोड़ दिए गए, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए। इतनी अच्छी सरकार है हमारी, बताओ। प्रोटेस्ट करने पे ये जो होता है, मार्च निकालने पे होता है। पुलिस ने छात्रों के साथ सारी हदें पार की। ऐसे कुछ आते हैं, अमित शाह बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहा है। मोदी जी तो 2 घंटे पहले ही भाग गए। बताओ, इतना डर हो गया क्या मोदी जी को। आंसू गए, दागे गए, कोई भी सुनने के लिए किसी का तैयार नहीं है। देखो ये न्यूज़ देखो, लाठीचार्ज के बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ने बड़ा ऐलान कर दिया। पता नहीं क्या कर दिया अबे। आंसू गैस छोड़ा, पथराव किया। क्या ये लोकतंत्र है? ऐसी लोकतंत्र होती है तो शायद तानाशाही ही बेटर होगी, राइट। और सुनो, ये अभिजीत डिप के जो सीजेपी का प्रमुख है वो क्या बोलता है, 2 मिनट। पड़ रहा है। सोनम सर ने अपना अनशन जारी रखने का घोषणा की है। सोनम सर का ये कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने स्टूडेंट्स को मारा पीटा,
उससे उन्हें काफ़ी दुख हुआ है और उसके चलते वो अपना अनशन जारी रखेंगे। और सोनम सर अगर अपना अनशन जारी रखेंगे तो ये उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा धोखा है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्क में है, क्योंकि सोनम सर की जो बॉडी है, जितनी मेरी उनके मेडिकल डॉक्टर से बात हुई थी, उनके फैमिली मेम्बर से बात हुई थी और जितनी सोनम सर से बात हुई थी, उसके अकॉर्डिंग सोनम सर की जो बॉडी थी वो 20-21 दिन का अनशन झेल सकती थी। एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज़ अ सीरियस थ्रेट टू हिज लाइफ। अगर सोनम सर को कुछ भी हो जाता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, पुलिस जिम्मेदार होगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार और पुलिस ने आज स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार करा है, उसी के कारण सोनम सर को अपना अनशन जारी रखना पड़ रहा है। थैंक यू। देखो, ये तो अभिजीत के तो अपना काम कर लिया। उसके बाद दिखाता हूँ, कुछ तो दिखाना था। अच्छा, ये देखते हैं कि ये क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट के वकील, राइट। सुप्रीम कोर्ट के वकील को देखते हैं क्या बोल रहा है भाई साहब। किस तरीके से लाठी से मारा जा रहा है, इधर आ दिखाइए किस तरीके से लाठी चार्ज हो रहा है पूरी तरीके से जंतर मंतर पर। ये देश जो सही कह रहा है कि गृह मंत्री गुंडा है, गुंडे ने गुंडई दिखवाई है और देश की लोकतांत्रिक पुलिस को अपने कब्जे में लेके अपने सांसद को मारा गया। संसद को इसकी पीठ देखिए, इसकी पीठ देखिए, पीठ पे इनके किस तरीके से लाठियां चली हैं। पूरी तैयार है, संवैधानिक तरीके से तैयार है, लाठी खाने के लिए तैयार है। चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के प्रमुख है वो भी पहुंच चुका है। विपक्ष जो है, विपक्ष का एथी में कर लिया है। संसद में विपक्ष ने भी मुद्दा उठाया कि छात्रों के साथ ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन आप सरकार जब ऐसी चुनोगे तो वैसा ही करना होगा ना। जब पुलिस कितनी संख्या में हर जगह। देश के गद्दार, तुम लोग देश के गद्दार हो सबसे बड़े। देखिए यहाँ पर पुलिस ने अभी पीछे करने की कोशिश की है। पुलिस की तरफ से यहाँ पर डंडा चलाया जा रहा है, लाठी चार्ज हो गया है। दो ये लाठियाँ पुलिस की। किस तरीके से लाठी चार्ज हो रहा है पूरी तरीके से जंतर मंतर पर। ये तेरी साहब देख सकते हैं ये सब। और मैं एक बात बताऊँ, यहाँ लगभग 70 to 80% जो है ना वो अंडर 20 स्टूडेंट है। अंडर 20 कैन यू इमेजिन, अंडर 20, लेकिन उससे पहले अंडर 20 20 से नीचे आते हुए दिख रहे थे। उसके पहले चंद्रशेखर आजाद के आते ही यहाँ पर भीड़ आई है, शर्म आनी चाहिए, और इस बैरिकेडिंग के पास बार बार भीड़ पहुंच रही है, लेकिन पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। लाठी चार्ज कर रहे हैं, सब गिर गए नीचे। फिर लाठी चार्ज क्या सबको गलत किया है पीठ पे सबको। क्या सरकार क्या चाहती है? क्या हमारे चुने हुए सांसद के पाने जा रहा था, उसने मेरे ऊपर बहुत भारी करके तो लाठी चार्ज से इनके देखिए शर्ट पे शर्ट फट गया है। लाठी चार्ज कर रही है पुलिस, तो आगे जाने नहीं दे रही है। ये देश जो सही ये हैं तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के वकील। गुंडे ने गुंडई दिखवाई है और देश की लोकतांत्रिक पुलिस को अपने कब्जे में लेके अपने घर का लठैत की तरह से, राजा के लठैत की तरह देश के बच्चों को पिटवाया है। ये अपराध है। प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उसके बाद मार निकाल रहे हैं। इसलिए इन्होंने देश को बता दिया हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन और शांतिपूर्वक तरीके से इस देश का कब्जा छोड़ने वाले नहीं है, इनसे छुटवाना पड़ेगा, देश तैयार रहे। क्या लगता है सर, जा पाएंगे? यहाँ पर जिस तरीके से कह रहे हैं परमिशन नहीं ली है। जा पाएंगे, कोई परमिशन नहीं। परमिशन तो अब इनको लेनी पड़ेगी देश की जनता की, कि फ्यूचर में पार्लियामेंट में बैठ भी पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। तमाम लोगों के चोट लगी है, लाठियां भी बहुत कस के लगी है, ब्लड भी निकला हुआ है। कोई बात नहीं, ये इन लोगों का एक एक खून का कतरा पूरे देश में जोश भरेगा और देश इन गुंडों से देश को निजात दिलाएगा मिलके। सांसद चल रहा है, सांसद कहाँ है यहाँ पर जो कह रहे थे कि हम यहाँ अरे आए सांसद आए भी थे, ये सब पार्लियामेंट में सारे 20 लग रहे हैं, नहीं लग रहे 20। ये सामने वाले रो को छोड़ दे तो सारे बच्चे 20 के नहीं लग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान सारे अंडर 20, सारे 20 के आसपास। इस्तीफा देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान का आका जो बने हुए हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और किस सरकार के पीछे भाग रहे हैं। और एक के बाद एक भाग रहे हैं लगातार 3 बार ये सरकार चुन के हमने भेजा है और तीसरी बार में ये चल रहा है। कौन सी बात? अरे जनता का अधिकार है, सरकार की मर्जी है क्या? दे सकते हैं। देखो और चाहता तो उन्हें पढ़ने नहीं दे रही है और कहती है कि देश का जो
दूसरा ये संविधान के साथ आइए, हम नहीं डरेंगे। और दूसरा ये कि आज जिसमें आप चुपते हैं कि अब जनता जाग रही है, और शायद जो लोग हमें घर बैठे देख रहे हैं वो भी अब हम लोगों को देखकर जाग जाएंगे। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए पूरा शो को सब्सक्राइब करें। और मंच पर और तो और ये लोग देखो, ये जहाँ पंखे फेंक दिए गए, प्रोटेस्ट हो रहा था मंच पर पीसफुल, रखी वहाँ हुई बैठे थे चीजें लोग, वो सब भी फेंकी तोड़ जा डाल रही दिया। है। यही सोनम सर बैठे थे पहले, ये तुम लोग ले ये नहीं नीचे जा बैठे पाए थे अपना यहाँ पे। बैग। इतनी जल्दी पुलिस आई, पुलिस ने इतनी जल्दबाजी में वो किया कि लोगों के बैग और हर कुछ जितने दिनों से यहाँ की तरफ से चलते देखो, अलग अलग रिपोर्टर तो आएंगे, लेकिन नेशनल मीडिया, आज तक, एबीपी, इंडिया टुडे, इंडिया उस तरह न्यूज, सड़क से प्रदर्शनकारियों की तरफ पता से नहीं पत्थर क्या चलता कर रहा हुआ है आया। भाई। इधर की तरफ देखो देखो, पूरे माहौल इस तरफ देखो दो बूढ़ी अम्मा भी सब हैं, देखो यहाँ बाजी में ही रास्ते से सड़क के किनारे मत बैठिए, ठीक है? यहाँ चलो देखते हैं। 20 जुलाई तो गई, आगे बढ़ते रहिए, 21 को क्या होता है बड़े में हो, देखते। आराम से चलिए, आराम से सभी लोग। ये प्रोटेस्ट प्लेस है, आप लोगों ने देख के ही मारा देखो होगा। देखो देखो, ऐसे किया। 5-4 मिनट टॉयलेट के पास खड़े हैं, आप साइड